पहले प्रदीप भाटी जी, आपका रुख करने का मेरा मन कर रहा है आपसे मैं ये पूछूं, क्योंकि मैंने अभी अभी अखिलेश यादव साहब का बयान सुना। उन्होंने कहा कि मुद्दों से भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी माफियाओं की बात कर रही है। मुझे ये बताइए कि क्या उत्तर प्रदेश में माफिया कभी मुद्दा नहीं थे? धन्यवाद आपका। देखिए, हर वो मुद्दा जो जनता से जुड़ा है, वो जनता से सरोकार रखता है, वो मुद्दा उत्तर प्रदेश में रहा है। चाहे वो पेपर लीक माफिया हो, चाहे वो किसी बहन बेटी की इज्जत लूटने वाले माफिया हो, चाहे वो भाजपा में शामिल माफिया हो, चाहे वो भाजपा के वो सांसद हो जो बेटी पहलवान बेटियों की इज्जत तार तार कर रहे थे, वो माफिया हो, चाहे कर्नाटका में भाजपा के सहयोगी जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी वोट मांग रहे थे, वो माफिया हो। ये ऐसे सभी माफिया जो जनता को दर्द देते हैं, जनता के लिए दुख दर्द बनते हैं, वो सब मुद्दे रहे हैं। इन सब मुद्दों के साथ साथ उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, बहुत बड़ा मुद्दा जो महंगाई है वो है, वो बहुत बड़ा मुद्दा वो भी है। प्रदीप भाटी जी, उन माफियाओं के बारे में क्या कहेंगे जिनका जिक्र प्रधानमंत्री ने अखिलेश यादव का नाम लेते हुए कहा कि अखिलेश यादव कहा करते थे माफियाओं की एंट्री बैन हो जाएगी, और बाद में वही माफियाओं के आगे घुटने टेक के बैठ गए। उन माफियाओं के बारे में भी कुछ कह दीजिए। देखिए, मैं कह देता हूँ, अगर आप सेलेक्टिव होकर ना बात कहें तो मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। सेलेक्टिव हो रहा हूं? क्या प्रधानमंत्री ने ये बयान नहीं दिया? प्रधानमंत्री ने बयान दिया है ना, तो मैं उस हवाले से पूछ। आप मेरी बात क्यों काट रहे हैं? सुन तो लीजिए जी। नहीं, सुन लीजिए अनुराग जी, मेरी बात मत काटिए। नहीं, बात नहीं काट रहा, आपने सेलेक्टिव होना कहा, इसलिए मैंने आपको करेक्ट किया। जी, आप बोलें। देखिए, वो पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में बात कर रहे हैं जिनका लगभग 2.5 दशक का पूरा राजनीतिक सफर रहा, जिसमें वो बेदाग रहे, एक भी उनके ऊपर कोई भी आज तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। उस तरह के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, सांसद रहे और आज एमएलसी हैं। इस तरह के आदमी पे आप आक्षेप वो लगा रहे हैं, वो मुख्यमंत्री लगा रहे हैं जिन पे दर्जनों मुकदमे दर्ज थे। उनके कैबिनेट में 1/3 मुकदमे, जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उन पे मुकदमे दर्ज है और संगीन मुकदमे दर्ज है, वो आक्षेप लगा रहे हैं। तो आपको ये कहना जरूर पड़ेगा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जब आप ऐसे व्यक्ति जिसके ऊपर जितनी साफ छवि रही, जिसने पूरे प्रदेश का इतनी अच्छी तरह से विकास किया, इकोनॉमी को इतनी अच्छी तरह से लेके गए, उस मुख्यमंत्री पे आप अपने कार्यकाल में 10 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने और 5 साल में 7 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी ने कोई कार्य नहीं किया, तो उनके पास ले दे के 2-4 ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पे वो जनता को कुछ ना कुछ बहलाने में, बरगलाने में वो माहिर रहे हैं। उनके बहुत सारे मंत्री, और जब अभी भी टिकट से वो किसी बेदाग को टिकट, ऐसा नहीं है कि उन्होंने बेदाग व्यक्तियों को टिकट दिया, वो तो माननीय प्रधानमंत्री जैसे मैंने बताया कि रमन्ना के लिए वोट मांग रहे थे कि आप इसे संसद में भेजिए, आप इनको वोट देंगे, तो आपने मुझे वोट दिया, और अगर वोट नहीं दिया तो मैं मानूंगा कि आप इस तरह के व्यक्ति के लिए इतने सम्मानजनक बात कर रहे थे, तो उनकी बातों पे आप क्या विश्वास करेंगे? ऐसे मुख्यमंत्री जी की क्या बातों पे क्या विश्वास करेंगे जिनके साथ क्रिकेट खेला जा रहा था, जो गैंगस्टर, जिनको खुद उनकी पुलिस ढूंढ रही थी और बाद में वो क्रिकेट खेलते पाए गए, जहां पे आईपीएस फरार चल रहे हों, जिस प्रदेश में खुद इनके, आप आम जनमानस को तो छोड़िए, इनके खुद के विधायक की माओं के कुंडल दिन में छीने जा रहे हों। ये सारी बातें अगर आप देखें, और आप सारे एनसीआरबी के आंकड़े में दोबारा रिपीट करना नहीं चाहता, नहीं तो आपको पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश टॉप 3 में है महिलाओं के साथ अपराध में, बहुत भ्रष्टाचार में हमारा उत्तर प्रदेश इतनी आगे बढ़ चुका है जिसकी कोई सीमा नहीं है। हर भर्ती में घोटाले करने में माहिर हो गए। अब इन सब मुद्दों पे जवाब देने की बजाय और इस नौबत पे लाके कि 14.5 करोड़, एक से लास्ट बात बस, 14.5 करोड़ लोगों को 2022 में इन्होंने आप दाने दाना के लिए मोहताज करा दिया। 25 करोड़ की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश में, जी आप जवाब ले लेते हैं, आधी से ज्यादा आबादी इस मुकाम पे पहुंचा दिए कि वो दाने दाने के लिए मोहताज है, तो आप समझ लिए कि उत्तर प्रदेश का विकास कितना हुआ है, और देश का विकास जिसमें 80 करोड़ लोग दाने दाने के लिए मोहताज है, उसका विकास कितना हुआ है, इससे आप खुद अंदाजा लगा देंगे। प्रदीप भाटी जी, आपने जितने सवाल उठाए, देखिएगा मैं प्रेम शुक्ला को अब डिबेट में लाऊंगा और कितनी शालीनता के साथ वो आपके हर आक्षेप का, हर सवाल का जवाब देंगे। आपने जितने बातें की उसका जवाब देंगे। प्रेम शुक्ला जी, अब
अपने मुख्यमंत्री को बेदाग बता रहे हैं 2.5 दशक के सफर में, राजनीतिक करियर में, अखिलेश यादव को, और ये कह रहे हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मुद्दे नहीं हैं तो आप माफियाओं की बात कर रहे हैं, जबकि आपकी पार्टी भरी पड़ी है दागदार लोगों से। उदाहरण भी दिए, कुछ नाम भी लिए प्रदीप भाटी ने। क्या सफाई पेश करेंगे? अनुराग जी, कृपा करके मुझे बताइए, क्या माफिया, कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, अपहरण, वसूली और अपराध, ये क्या चुनाव में मुद्दे नहीं होने चाहिए? पहले तो श्रीमान प्रदीप भाटी जो हैं वो अपराध को मुद्दा ही नहीं मान रहे हैं, तो इसी से इनका इरादा साफ है। और क्या ये सच नहीं है कि श्रीमान अखिलेश यादव के कार्यकाल में पूरे उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, इनका परियोजना नहीं चल रही थी? क्या मुख्तार अंसारी माफिया नहीं थे? क्या मुख्तार अंसारी पर हत्या, अपहरण, लूट, इस तरह के मामले नहीं दर्ज हुए थे? और क्या यह सत्य नहीं है कि मुख्तार अंसारी की मृत्यु, जिसे जो है वहां का कॉर्नर कोर्ट तक कह रहा है कि नेचुरल डेथ थी, उस डेथ को, एक माफिया की मौत को जो है एकदम से जो है उसको रहस्यमय ढंग से बताकर उसको भी हत्या बताने का प्रयास किया गया। श्री राम लला के मंदिर में दर्शन का निमंत्रण पाकर भी श्रीमान अखिलेश यादव नहीं जा सके, लेकिन इनके लिए मुख्तार अंसारी प्रभु रामचंद्र जी से भी बड़ा व्यक्तित्व था, दर्शन करने के लिए हाजिर हुए। तो ये सबने देखा कि नहीं देखा, और किस तरह से जो है मुख्तार अंसारी के घर में जेवनार परोसा गया था, श्रीमान अखिलेश यादव के किसी ने क्या नहीं देखा? अतीक अंसारी क्या माफिया नहीं था? अतीक अंसारी के कार्यकाल में जिस तरह से, और ये जी न्यूज पर ही मैंने, और कहीं नहीं, मैं जी न्यूज पर ही मैंने नोएडा में मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में किस तरह से अतीक अंसारी आया और नोएडा के सीईओ के घर में जाकर उसने किस तरह से उत्पात मचाया, और मुलायम सिंह यादव के शासनकाल में अतीक अंसारी के खिलाफ मुकदमा भी नहीं दर्ज हुआ। मैंने जी न्यूज पर देखा। अगर ऐसे कोई तथ्य हैं और तो उसके बाद उसी अतीक अंसारी कार्रवाई करनी चाहिए थी। इसका मुकदमा कहाँ दर्ज है, बता दीजिए मुझे। चिल्ला रहे हैं भाई साहब, आप 7 साल से हैं। ये चिल्ला क्यों रहे भाई? नहीं भाई साहब, मैं बस एक बात पूछ रहा हूँ आपसे, अगर ऐसी बात है, मैं चिल्ला नहीं रहा, बहुत शालीनता से पूछ रहा हूँ। अनुराग जी, ये चिल्ला क्यों रहे? मैं तो जी न्यूज को उद्धृत कर रहा हूँ मित्र। वो सबूत मांग रहे हैं। प्रदीप भाटी, प्रेम शुक्ला जी कह रहे कि इस बात का, इस तथ्य को प्रमाणित करने का मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या एफआईआर दर्ज है इसकी? आपका 7 साल का कार्यकाल रहा, कोई एफआईआर दर्ज हुई? ये होना जी न्यूज का है, मैं जी न्यूज को कार्रवाई। अब ये क्या अजीब मामला है भाई अनुराग जी, मैं तो धैर्य से सुन रहा था, आप भी कर रहे थे, फिर ये हल्ला बोल भी चालू करवा दिया। ये ठीक नहीं अनुराग जी। प्रेम जी को सुन लेते हैं प्रदीप भाटी, फिर आप अपनी बात रखिएगा। प्रेम जी अपनी बात पूरी करें। जी जी जी, धन्यवाद अनुराग भैया। मैं ये जानना चाहता हूं, अतीक अंसारी ने जिस तरह से श्रीमान अखिलेश यादव के कार्यकाल में राजू पाल की दौड़ाकर हत्या की, पहले गोलियां चलाई गई, फिर अस्पताल में घुसकर मारा गया, ये जो है कानून एवं व्यवस्था का मामला था कि नहीं था? अतीक अंसारी, उसके बाद अतीक अंसारी के कुत्ते के साथ मुख्यमंत्री के पिता का क्रीड़ा कर्म करना, यह जो है एक माफिया को जो है संरक्षण देने का कृत्य था कि नहीं था? कृपा करके मुझे बताइए कि सारे जिलों में एक एक माफिया आपने पाले पोसे थे कि नहीं थे? उन माफिया को पालना पोसना क्या उचित था क्या? और माफिया के खिलाफ श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में कार्रवाइयां हुई हैं कि नहीं हुई हैं? और उन कार्रवाइयों के कारण अतीक अंसारी जैसा माफिया खुद ही टेलीविजन चैनलों पर आकर, जिसमें जी न्यूज पर भी अतीक अंसारी की बाइट चली थी, हमें तो रगड़ दिया गया, हमको मिट्टी में तो मिला ही दिया गया, अब मिट्टी में मिलाने के बाद रगड़ा जा रहा है। आपको ये याद है कि नहीं, अतीक अहमद का ये बाइट जी न्यूज ने चलाया था कि नहीं चलाया था? शो शायद आपको अतीक अहमद ने ये कहा, क्योंकि मुझे ये बताया गया था मिट्टी में तो मिला ही दिया गया, अब मिट्टी में मिलाकर रगड़ा जा रहा है। अगर आपने मुकदमा, क्या भाई साहब, ये तो मैं इनसे अधिक समय मेरे को दिया क्या आपने एयर टाइम? मैं एक बार इनके बीच में नहीं बोला, आपने ये पता नहीं क्या क्या असंबद्ध मामले भी बोल रहे थे जिनका कोई रेफरेंस इस डिबेट से नहीं था, और मैं इस जो आपने प्रश्न पूछा है सिर्फ उसी का उत्तर दे रहा हूं, और लगातार मेरे बीच में कोलाहल कर रहे हैं। इसका क्या उचित है? और कृपा मुझे बताइए, क्या यह सत्य नहीं है कि श्रीमान मुलायम सिंह यादव के खिलाफ स्वयं डकैती के मुकदमे दर्ज थे? क्या यह सत्य नहीं कि श्री मुलायम सिंह यादव ने 90 के दशक में साक्षात्कार दिए थे, जिन साक्षात्कारों में उन्होंने स्वयं कहा था कि 80 के दशक में
उनके एनकाउंटर का प्रयास कांग्रेस की सरकार ने किया था। क्या यह सत्य नहीं है कि श्री मुलायम सिंह यादव ने स्वयं कहा था कि इटावा से दिल्ली और जो है गांव की पगडंडियां पकड़कर भागकर अपनी जान बचाने के लिए आना पड़ा था? नहीं, क्या ये सत्य नहीं है? चलिए, इटावा में जो है बलराम सिंह यादव दोनों ही के पास फहरिस्त लंबी है, जो गिरोह प्रदीप भाटी जी, दर्जनों लोगों की हत्या हुई थी, ये सत्य नहीं प्रेम जी है? आता हूँ, आपके वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इसको दुरुस्त करते हैं फिर आते हैं। Z News.